कोशिश तो सब करते हैं, पर कामयाबी की अलग ही दास्तान होती है। सही वक्त पे की गई इन्वेस्टमेंट ही, जी हाँ, सही वक्त पे की गई इन्वेस्टमेंट ही मुनाफे की जान होती है। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ अच्छी कंपनी लेने से पैसा नहीं बनता। आपका एंट्री टाइम ही आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है। इट इज ए हार्ड फैक्ट। योर एंट्री पॉइंट इज द रियल फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी गलती की जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर की जिंदगी का हिस्सा है। ऑलरेडी भाग चुके स्टॉक को खरीदना और फिर प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन में ट्रैप हो जाना। विल शेयर एग्जांपल ऑफ सर्टेन ब्लू चिप कंपनीज जो नाम से तो सेफ लगते हैं, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो, इन्वेस्टर को प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन में उलझा देते हैं। वीडियो के एंड में आई विल शेयर ए सिंपल फ्रेमवर्क विद ऑल ऑफ यू, ताकि आप ये गलती रिपीट ना करो। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जरा एक कॉमन सिचुएशन इमेजिन कीजिए। 2 साल पहले एक स्टॉक प्राइस 100 रुपया। तब क्या सीन था? कोई बात नहीं करता, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं, ट्विटर पे जीरो थ्रेड्स। आपने स्टॉक को देखा और सोचा छोड़ो यार, कुछ खास नहीं। फिर धीरे धीरे कुछ चेंज हुआ। प्राइस 100 से 130, 130 से 150 और 150 से 180, और अचानक पिक्चर बदल गई। यूट्यूब पे थंबनेल्स, मल्टी बैगर अलर्ट, ट्विटर पे थ्रेड्स, व्हाई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, ऑफिस लंच ब्रेक में डिस्कशन, दोस्त ने बोला भाई मैंने तो ले लिया, अब तू भी देख ले। और इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको लगा मैं लेट हो गया और आप 180 में एंट्री लेते हो। 180 में एंट्री लेते हुए खुद को जस्टिफाई करते हो, इट्स ए गुड कंपनी, लॉन्ग टर्म बेट एंड स्टिल ए वैल्यू प्ले। बट रियलिटी, आप नॉइस के पीक पे एंट्री लेते हो और मार्केट इन्वेस्टर को हमेशा यहीं से टेस्ट करता है। और फिर कुछ भी ड्रामेटिक नहीं होता, ना ही स्टॉक में कोई क्रैश और ना ही कोई रन अप, बस 170 से 190 के बीच में अटका हुआ। 1 महीना, 2 महीने और कभी कभी तो पूरा साल। चार्ट देखो तो ऐसे लगता है जैसे टाइम ही रुक गया हो। ना ही कोई मोमेंटम और ना ही कोई एक्साइटमेंट। आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं। बस एग्जैक्टली इसी पॉइंट से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। दिमाग बोलता है अगर ये पैसा कहीं और लगाया होता तो बेटर होता, सम अदर स्टॉक्स आर मूविंग, और यहां से कंपैरिजन गेम शुरू। आप बेच भी नहीं पाते क्योंकि लॉस नहीं है, आप खुश भी नहीं हो क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। इन सम व्हाट्सएप ग्रुप, कोई और स्टॉक 20% ऊपर, यूट्यूब पे वीडियो, इस स्टॉक ने 3 महीने में कमाल कर दिया, ट्विटर पे थ्रेड, बुक्ड प्रॉफिट, एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन कंपनी। शायद गलत स्टॉक ले लिया, शायद मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, और इस पॉइंट पे सबसे डेंजरस बात, यहां डिसीजन लॉजिक से नहीं फ्रस्ट्रेशन से लिए जाते हैं। और अक्सर इस पॉइंट पे इन्वेस्टर या तो स्टॉक सोल्ड और या गलत जगह शिफ्ट। मार्केट में दो तरह के करेक्शंस, बट इन्वेस्टर अक्सर एक को ही समझता है, विच इज प्राइस करेक्शन, क्योंकि ये विजिबल है आंखों के सामने। जैसे एक स्टॉक 180 से 120 पे आ गया, पेन दिखता है, महसूस होता है, रेड चार्ट्स डराते हैं, और इस करेक्शन में पोर्टफोलियो सफर्स। दूसरा करेक्शन, टाइम करेक्शन, सबसे डेंजरस। ये एक साइलेंट फिनोमिना, इसमें ना ही कोई क्रैश और ना ही कोई रैली, बस वक्त निकलता जाए बिना किसी रिटर्न के। टाइम करेक्शन एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी बैंक, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स, लेकिन प्राइस सालों साल बस एक ही रेंज में, ना ज्यादा ऊपर और ना ज्यादा नीचे। एचडीएफसी बैंक ने एक क्वालिटी स्टॉक होने के बावजूद पिछले 3 साल में 13% और
पिछले 5 साल में सिर्फ 30% का रिटर्न दिया। ये एक प्राइस करेक्शन नहीं था, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है टाइम करेक्शन का। और इन एब्सोल्यूट टर्म्स रिटर्न्स आर बिलो दैट ऑफ एफडी। और इन्वेस्टर यही बोलता रहा, इट इज ए फंडामेंटली सॉलिड कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ बेट। बट क्वाइटली धीरे धीरे क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन वॉज ईटिंग द रियल रिटर्न्स एंड इन्वेस्टर वॉज जस्ट केप्ट ऑन वेटिंग। एग्जाम्पल ऑफ आईटी स्टॉक्स एंड टाइम करेक्शन। आईटी स्टॉक्स ने भी यही फेज दिखाया। हर क्वार्टर के बाद यही ऑप्टिमिज्म कि शायद अगला क्वार्टर बेटर होगा। गुड रिजल्ट्स, डिसेंट प्रॉफिट्स, लेकिन प्राइस वहीं का वहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनी ने पिछले 3 साल में -8% और पिछले 5 साल में -4% का रिटर्न दिया। इस फेज में एफडी रिटर्न की बात तो छोड़िए, कैपिटल ही प्रिजर्व नहीं हो पाया। अगर आपने इन्फोसिस को पिछले 3 या 5 साल तक होल्ड किया होता, तो इन्फोसिस ने पिछले 3 साल में 9% और पिछले 5 साल में सिर्फ 30% का रिटर्न दिया, जो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेड रिटर्न से काफी कम है। और यहीं से रियल डैमेज शुरू होता है, द रियल इंपैक्ट ऑफ टाइम करेक्शन। इस फेज में पैसा स्टैग्नेंट हो जाता है और कॉन्फिडेंस खत्म, और इन्वेस्टर एक गलत कंक्लूजन पर निकलता है कि शायद इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नहीं। और ज्यादातर इन्वेस्टर अक्सर टाइम करेक्शन में ही एग्जिट करते हैं। जब कोई स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका हो, तो प्रॉब्लम कंपनी में नहीं, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में होती है। रनअप के बाद मार्केट में 3 चीजों का होना नेचुरल है। पहला, एक्सपेक्टेशंस पीक पे, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी ग्रोथ। अब सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, अब कंपनी को एक्सपेक्टेड से ज्यादा ग्रोथ देनी पड़ती है। हर क्वार्टर सरप्राइज देना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझिए, अगर मार्केट कंपनी से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है और कंपनी 18% डिलीवर करती है, तो यकीनन ये एक अच्छी कंपनी है, बट स्टॉक ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट बोलती है ये तो एक्सपेक्टेड ही था। दूसरा फैक्टर, स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन। मार्केट का नेचर मैराथन जैसा नहीं, स्प्रिंट जैसा। पहले तेजी से भागना, फिर रुकना, फिर सांस लेना। इस फेज में प्राइसेस नहीं गिरते, वक्त निकलता जाता है। अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद स्टॉक मूव नहीं करता। तीसरा फैक्टर, लेट इन्वेस्टर्स कम पेशेंस के साथ आते हैं। अर्ली इन्वेस्टर के पास लो बाइंग प्राइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेट इन्वेस्टर के पास हाई बाइंग प्राइस, हाई एक्सपेक्टेशंस और कम पेशेंस। अर्ली इन्वेस्टर की थिंकिंग, मैं तो प्रॉफिट में हूं, चलेगा। लेट इन्वेस्टर की थिंकिंग, अभी लिया है, कुछ तो होना चाहिए। और जब कुछ नहीं होता, जब स्टॉक मूव नहीं करता, तो डिसअपॉइंटमेंट कंपनी से नहीं, डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ टाइमिंग से होती है। नाउ द फ्रेमवर्क बिफोर बाइंग ए स्टॉक। एंट्री लेने से पहले ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछें। ये सवाल स्टॉक को जज करने के लिए नहीं, टाइमिंग को जज करने के लिए। पहला, चेक द पी रेशो, कहीं ये महंगा तो नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक जो 18-20 की पी पे चल रहा था और आज 28 से 30 की पी पे अवेलेबल है। बिजनेस स्ट्रांग है, अच्छी मैनेजमेंट है, पर सवाल यह है, क्या मैं ग्रोथ के साथ ऑप्टिमिज्म भी बाय करूंगा? क्योंकि हाई पी का मतलब द फ्यूचर इज ऑलरेडी अज्यूम्ड। दूसरा सवाल, क्या यह स्टॉक पिछले 6 महीने में 50 से 80% ऊपर जा चुका है? एग्जाम्पल के लिए, पीएसयू डिफेंस टाइप स्टॉक्स, पहले कोई बात नहीं करता, फिर अचानक से न्यूज और मोमेंटम, और स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर। यहां पे प्रॉब्लम कंपनी नहीं, प्रॉब्लम है स्पीड, क्योंकि इस फेज के बाद अक्सर प्राइस नहीं गिरता, बट टाइम इज वेस्टेड। अब तीसरा और सबसे डेंजरस सवाल, जो अच्छी न्यूज मैंने सुनी, क्या ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है? एग्जाम्पल के लिए, कैपेक्स साइकिल स्टार्टेड, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग। अगर ये सुनने से पहले कि ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है, तो ये राइट टाइम नहीं है स्टॉक लेने का। याद रखिएगा, न्यूज
पब्लिक होने से पहले स्मार्ट मनी ऑलरेडी टेक्स ए पोजीशन। इन तीनों सवालों को एक लाइन में याद रखिएगा। अगर वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, अगर स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है और अगर सारी की सारी अच्छी न्यूज़ ऑब्वियस हैं, तो स्टॉक गलत नहीं, बट हाँ टाइमिंग गलत हो सकती है। इन्वेस्टर का लालच उसे पास्ट परफॉर्मेंस खरीदने के लिए मजबूर करता है, पर याद रखिएगा मार्केट में पैसा तेज दिमाग से नहीं, ठंडे दिमाग से कमाया जाता है। मार्केट में पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं, असली मुश्किल काम है पैसे को सही स्टॉक में सही वक्त पे इन्वेस्ट करना, बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।